आईपीएल को छोड़ के ड्यू प्लेसी, मोइन अली पीएसएल में आ गया। मौजा ही मौजा, शाम सवेरे उन्हें मौजा ही मौजा। भाजी आईपीएल की तो फट गई है, पाकिस्तानी अवाम खुश हो रही है, फुरकान मट्टी भंगरे डाल रहा है। मौजा ही मौजा। भान के टको, निकलो बाहर। अबे पागल हो गए हो, उन्होंने ड्यू प्लेसी को धक्के दे के बाहर निकलना है। अबे चनकनो। इस आईपीएल ने, असल मसला ये आईपीएल का है, इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद किया। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बर्बाद किया। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं करता। आईपीएल से रिजेक्टेड प्लेयर बेटा वो पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं, और ड्यू प्लेसी 41 साल का बाबा आ गया बेटा। आईपीएल में मैक्सवेल जैसे प्लेयर जाते हैं, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जाते हैं, हेजलवुड जैसे प्लेयर जाते हैं, बुमराह वहां है, विराट कोहली वहां है। 41 साल उम्र है 41 फेफ डु प्लेसिस की। और जब हमारी पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी, फेफ तब 42 साल का होने वाला होगा, 42। कल जब फेफ ने यह अनाउंस किया तो उसकी पोस्ट के नीचे हमारे पाकिस्तानी पागल हो गए। थैंक यू फेफ, थैंक यू फेफ, थैंक यू फेफ। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जलील हो रही है। इस सबसे पहले भाई इस आईपीएल को इसको कटघरे में लाओ, क्योंकि ये जो सबकी बाप बनी पड़ी है, ये जो इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे। हम क्यों मैक्सवेल जैसे प्लेयर को पीएसएल में नहीं ला पा रहे? हम क्यों ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को नहीं ला पा रहे? हेनरिक क्लासन, जॉस बटलर, ये प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? आईपीएल का 14-15 साल का करियर है फेफ का, और वहां अब उसको पता है कि उसकी दाल नहीं गलनी। अब आपको आज 30 नवंबर 2025 को एक प्रिडिक्शन दे रहा हूं मैं। फेफ की डील हुई है कोई पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, 2 नई टीमें आ रही हैं, किसी एक टीम की उसको कप्तानी दी जाएगी, और उसको यह कन्वे किया गया होगा कि आपके बॉस कम से कम 3 साल पक्के हैं पाकिस्तान में। अबे करें तो करें क्या, क्योंकि ये जब तक ये आईपीएल है तब तक हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। वो कुर्सी पर बैठकर अपनी लीग करवा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, और हम लोग यहाँ पर नीचे गरीब यूं मुस्किन, वो होता है ना साउथ इंडियन फिल्म में, यूं करके बैठे रहते हैं कि मालिक कुछ दे दे हमको भी, मालिक कुछ दे। वही हालत होगी साला अपनी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आईपीएल रिजेक्टेड प्लेयर पाकिस्तान में क्यों आते हैं? अभी तो मोइन अली भी आया आज। नहीं, मोइन अली चलो फिर भी कहीं ना कहीं करंट है। कहाँ रिटायर है वो? यार फैफ डु प्लेसिस से तो पहले से तो नहीं है ना यार, वो तो बहुत पहले 14 साल एक बंदा खेल लिया। हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। आप समझे नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। अभी रिसेंटली फैफ डु प्लेसी ने पीएसएल को ज्वाइन किया। हाँ, खुशी हुई कि फैफ डु प्लेसी एक बड़ा नाम है, लेकिन बड़े नाम के साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो वो एक रिटायर्ड प्लेयर भी है। हाँ, वो आईपीएल के अंदर 2-3 करोड़ या 4-5 करोड़ में बिक जाता, लेकिन उसको पीएसएल के अंदर जब एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि आईपीएल में शायद मेरा लास्ट सीजन हो, पीएसएल के अंदर अगर अभी भी मैं 3-4 साल निकाल सकता हूं तो मैं क्यों ना पीएसएल में जाऊं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। वो पीएसएल के अंदर आया है, वो अपना फ्यूचर और सिक्योर कर रहा है, लेकिन यहां पे पीएसएल का फायदा क्या नुकसान है, आप जरा इस चीज को सोचिए। अभी एक और प्लेयर ने ज्वाइन किया, एक और बड़े नाम ने पीएसएल 11 को ज्वाइन कर लिया फैफ डु प्लेसी के बाद। वो बड़ा नाम है इंग्लैंड के बल्लेबाज, ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं मोइन अली की। कैसा लगा मेरा मजाक? मोइन अली ने पीएसएल के लिए ज्वाइनिंग कर ली है। पीएसएल में अब किस टीम से वो खेलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल मेरा वही है कि मोइन अली बड़ा नाम है, लेकिन वो एक रिटायर्ड प्लेयर है। हम क्यों मैक्सवेल जैसे प्लेयर को पीएसएल में नहीं ला पा रहे? हम क्यों ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को नहीं ला पा रहे? हेनरिक क्लासन, जॉस बटलर, ये प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? अब पता नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि आप शकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी लोग बातें करेंगे भाई वो आईपीएल में तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो पीएसएल और आईपीएल तो साथ है। तो देखो मेरे ब्रो, पीएसएल और आईपीएल तो अभी साथ हुई ना, पहले तो साथ नहीं ना चलती थी। 1 महीना पहले पीएसएल होती थी, लेकिन इसको भी छोड़ दो। आप पैसा फेंको, ऐसे नहीं प्लेयर आएंगे मुझे बताना। आप पैसा फेंको, आप मैक्सवेल को डबल पैसे ऑफर करो, वो क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल से? वो खेलेगा। आप क्लासन को डबल पैसे ऑफर करो, क्यों नहीं खेलेगा? वो खेलेगा। आप पैसे ऑफर तो करो ना उनको। जब शाबाश आप उनको ऑफर ही नहीं करोगे तो वो आएंगे कैसे? कल फेफ डु प्लेसिस ने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि मैं अब आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम नहीं डालूंगा,
क्यों? क्या हुई? और पाकिस्तान सुपर लीग का अब मुझे अपना जर्नी शुरू करना है। फैफ ने आईपीएल का शुक्रिया भी अदा किया, एंड व्हाई नॉट यार, वो लगातार पिछले 14 साल 14 इयर्स वो लगातार आईपीएल खेला है, लगातार। ये कोई छोटा रिकॉर्ड नहीं है। वो हमेशा आईपीएल टीम्स की प्रायोरिटी होता था। लेकिन आईपीएल की एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब कोई प्लेयर अपने करियर में 41, 42, 43 के करीब आ जाए, वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, वो उसको साइड पे कर देते हैं। सही पकड़े हैं। वो हमेशा से, मैं एक एग्जांपल देता हूं ना, कि यू मे बी द ग्रेटेस्ट बट आई एम द लेटेस्ट। आईपीएल दुनिया के टॉप नॉच प्लेयर्स, जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, उनको टारगेट करता है। इसकी दूसरी एग्जांपल, जब पोलार्ड को आईपीएल ने देखा कि यार इसके दिन बस पूरे हो गए हैं, अब पोलार्ड से मुंबई को मोहब्बत बहुत थी, तो उसको एज ए प्लेयर नहीं, अपने कोचिंग पैनल में डाल लिया। क्रिस गेल को देख लो, क्रिस गेल आईपीएल का लेजेंड है यार। मतलब आईपीएल का नाम जब आप लिखोगे ना, आपको शायद विराट कोहली के बाद नीचे क्रिस गेल लिखना पड़ेगा। ये इतना बड़ा प्लेयर है आईपीएल का क्रिस गेल। वैसे भी ओवरऑल दुनिया का टी20 में, यूनिवर्स बॉस इज द बिग नेम, ही इज अ बिग नेम। क्रिस गेल के आखिरी दिनों में पंजाब की टीम उसको खिलाती नहीं थी। क्रिस गेल आपको दुनिया की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरव्यूज देता नजर आया उसके बाद, कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। और ये वो क्रिस गेल है जिसके नाम के ऊपर टिकटें बिकती थी, जिसके नाम के ऊपर करोड़ों लोग टीवी ऑन करके आरसीबी का मैच देखते थे कि यार गेल स्ट्रॉम आएगा आज, क्रिस गेल के छक्के देखने हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जिसके ऊपर आईपीएल ने कितना कंटेंट बनाया। 41 साल उम्र है, 41 फैफ डु प्लेसिस की। और जब हमारी पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी, फैफ तब 42 साल का होने वाला होगा, 42। कल जब फैफ ने यह अनाउंस किया, तो उसकी पोस्ट के नीचे हमारे पाकिस्तानी पागल हो गए। थैंक यू, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। थैंक यू फैफ, थैंक यू फैफ, थैंक यू फैफ के लेजेंड आ गया है। फैफ के आने से पाकिस्तान सुपर लीग आसमानों को छू लेगी। बल्कि मैं आपको यह भी याद करवा देता हूं कि फैफ ने तो पाकिस्तान सुपर लीग भी पहले खेली हुई है। वो कोयटा से भी खेला हुआ है, वो पेशावर से भी खेला हुआ है। तो मतलब कोई नई बात नहीं है फैफ का पाकिस्तान आना या पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब चलो फैफ डु प्लेसिस को 1 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं। इससे पहले जब डेविड वार्नर आया, मेरा उस पर भी बहुत बड़ा इख्तलाफ था कि यार ये लोग अपने करियर के आखिर में पाकिस्तान क्यों आते हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो आप लोग उनको सेलिब्रेट क्यों करते हैं। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। प्लीज इस बात को समझें कि पाकिस्तान सुपर लीग आहिस्ता आहिस्ता इन बड़े प्लेयर्स के लिए पोस्ट रिटायरमेंट प्लान बनती जा रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब एक बंदा किसी भी फील्ड में अपनी पीक देख चुका होता है ना, बैक ऑफ हिज माइंड कहीं ना कहीं वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। आईपीएल का 14-15 साल का करियर है फैफ का, और वहां अब उसको पता है कि उसकी दाल नहीं गलनी। अब आपको आज 30 नवंबर 2025 को एक प्रिडिक्शन दे रहा हूं मैं। फैफ की डील हुई है कोई पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, 2 नई टीमें आ रही हैं, किसी एक टीम की उसको कप्तानी दी जाएगी, और उसको यह कन्वे किया गया होगा कि आपके बॉस कम से कम 3 साल पक्के हैं पाकिस्तान में। खाओ मां कसम। तो जहां आईपीएल में अगर वो चलो पिक हो भी जाता, 1 साल उसने खेलना था, अब 1 साल वर्सेस पाकिस्तान में 3-4 साल। और फैफ डु प्लेसिस ऐसा नहीं है कि कोई वो आईपीएल ही खेलता है, दुनिया की कोई लीग फैफ ने नहीं छोड़ी। वो सीपीएल भी खेला है, वो बिग बैश भी खेला है, ऐसे टी20 तो चलो उसकी अपनी लीग है, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेला हुआ है, वो इंग्लैंड की 100 भी खेला हुआ है, वो दुनिया की हर लीग खेला हुआ है, उसने कोई लीग नहीं छोड़ी। आजकल टी10 खेल रहा है। तो रिटायरमेंट के बाद इन लोगों ने क्रिकेट खेलनी है अपनी, जो थोड़ी सी इनकी क्रिकेट रह गई है 1-1, 2-2 साल की, ये मैक्सिमम पैसे कमाने के लिए दुनिया की लीग्स में जाते हैं। फैफ का या किसी भी 40+ प्लेयर का किसी लीग खेलने से मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ बोल रहा है। मुझे प्रॉब्लम अपने पाकिस्तानियों के माइंडसेट से है कि आप इतने मीडियोकर क्यों हैं। आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग को बड़ा क्यों नहीं बनाना चाहते यार? आप ट्रेविस हेड को क्यों नहीं पकड़ते?
मतलब आज की क्रिकेट के जो जाइंट्स हैं, जिनके बगैर T20 क्रिकेट अधूरी है, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? आएगा, ट्रेविस हेड भी आ जाएगा, लेकिन 3-4 साल तक ऑस्ट्रेलिया से रिटायर होगा, आईपीएल में भी 3-4 साल चलेगा। जब उसको समझ आ जाएगी कि आई एम फिनिश्ड, मेरी क्रिकेट खत्म हो गई है, पाकिस्तान में वो लेजेंड बन के आएगा। गजब बेइज्जती है। करंट क्रिकेटर्स किधर है? आप ये देखें, करंट क्रिकेटर्स कहाँ है? कुछ पता नहीं है करंट क्रिकेटर आना कौन चाह रहा है। हाँ। पिछले साल कह रहे थे कि केन विलियमसन आएगा, किधर है? कहाँ था? हम तो इंतजार करते रह गए। आप विलियमसन आया था ना पिछले यार, मैच आधे पीएसएल में आया। हाँ, लेकिन मैच नहीं मिला फिर उसको। मैच कराची किंग्स ने खिलाया नहीं। हाँ, मैच नहीं खिलाया उसको। वो कमेंट्री कर रहे थे आईपीएल में बॉस, जिनका हमने जब कराची किंग्स से जब पूछा उस पीएसएल यार, वो तो यही कहेंगे ना, उन्होंने कहा कि ये पहले से कमिटमेंट थी, तो 5 मैच वहां जाएंगे, 5 मैच तो कमिटमेंट थी, मतलब प्रायोरिटी बेस तो नहीं है ना। आप कमिटमेंट हो रही है आपके साथ। लेकिन खैर चले, वो तो गई ना, पिछला साल हो गया वो। भाई ये क्या हो रहा है? मतलब आपके जो दो अनाउंसमेंट आपने की हैं, वो इतनी धूम धड़क्के से की हैं कि जैसे पता नहीं कोई वो आपने कोई बेस्टो आ गया, कोई वाकई में बेन स्टोक लाओ, आप मजा आ जाएगा। जॉस बटलर लाओ, मिचेल स्टार्क लाओ, हाँ ऐसे प्लेयर लेके आओ आप। मिचेल स्टार्क लेके आओ, आप हैरी ब्रूक लेके आओ। हैरी ब्रूक तो खैर लेके आओ, होते रहे, लेकिन डेविड मिलर लाओ। बिल्कुल, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऐसे प्लेयर्स लेके आओ। ब्रेडजे को लाओ। हाँ, वो नांदे बर्गर को लेके आओ, जो अच्छे बॉलर्स हैं। आप हैमर को लेके आओ, अभी पीक पे चल रहे हैं। आप उन प्लेयर्स को लेके आओ। वो जो जिसको बेबी डिविलियर्स कहते हैं, कौन है वो? बेबी डिविलियर्स? बेबी डिविलियर्स कहते हैं ना, छोटा डिविलियर कहते हैं होंगे। अब ब्रेविस है, कौन है वो? पता नहीं मुझे। लानत है तुम पर, लानत।